माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में मैं एक चमत्कार के विषय में बताने जा रहा हूं। हमें मालूम है इसी वर्ष का 1 अगस्त से 6 अगस्त तक लिस्बन, पोर्तुगल के जो कैपिटल है, वो लिस्बन में वर्ल्ड यूथ डे मनाया गया। ये हमारे कैथोलिक चर्च का 17वां वर्ल्ड यूथ डे था। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 1984 में पहला यूथ डे मनाने का आह्वान किया था। वो वैटिकन में ही उसको शुरुआत हुआ। मेरे विचार में उस समय पर 4-5 लाख लोग वैटिकन में इकट्ठे हुए थे। युवा बच्चे पूरे दुनिया से जो यूथ है रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, वहां पर शुरू हुआ। इसके बाद कुछ वर्षों तक हर वर्ष शुरू हुआ था। इसके बाद वो 2 वर्ष में किया, कभी 3 वर्ष में। अभी लिस्बन में जो हुआ है 17वां बार 17th यूथ डे था। इस यूथ डे में फ्रांसिस पापा भी गया था, उन्होंने भी उसमें भाग लिया। और उस यूथ डे मनाने के लिए स्पेन से आई हुई एक बेटी जिनका नाम है जिमेना, 14 साल की जिमेना 95% आंधी थी, 95% आंधी। मायोपिया जो बीमारी, जो आंख का रोशनी चले जाना, करीब 2.5 साल से ये इस प्रकार आंधी है। हल्का फुल्का दिखता है, मतलब 5% थोड़ा रोशनी सब दिखता है, ना कुछ पढ़ सकता है, कुछ नहीं। इसी कारण वो ब्रेल भाषा, जो हाथ से जो पढ़ने वाला, जो अंधे लोग जो पढ़ने वाला, वो इन दिनों में पढ़ाई कर करके वो सीख रहे थे, उसके द्वारा वो पढ़ाई कर रहे थे। और इस लिस्बन में यूथ डे में भाग लेने के लिए ये जब लिस्बन में आया, उनका रजिस्ट्रेशन एक हैंडीकैप पिलग्रिम के रूप में इनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ। ये जो स्पेन के मैड्रिड प्रदेश का एक यूथ क्लब है, कैथोलिक यूथ क्लब, जिसका नाम है ओपस देई। उस ओपस देई यूथ क्लब का जो सदस्यों के साथ मिलकर के यहां आए हैं, एक ही लक्ष्य था, उनकी आंखों के चंगाई फिर से वो देखना चाहती है। इसके लिए स्पेन से आने के पूर्व में परिवार वाले, जितने भी रिश्तेदार, मित्र लोग, सब लोग मिलकर के, विशेषकर ये जो यूथ जो क्लब के जो सदस्य जितने भी स्पेन से आए थे, जिनके साथ ये बेटी आई वहां पर, वे सब मिलकर के माता मरियम का नोवेना प्रार्थना चला रहे थे। और हमें मालूम है अगस्त 5 तारीख को आवर लेडी ऑफ स्नोस उसका पर्व है। यह है डेडिकेशन ऑफ सेंट मैरी मेजर बेसिलिका, उसका जो डेडिकेशन का पर्व के रूप में
कलीसिया मनाते हैं अगस्त 5 तारीख को। उसको दूसरे भाषा में आवर लेडी ऑफ स्नोस भी कहते हैं। उसका पर्व भी था। तो उस पर्व तक इनका नोवेना है। नोवेना समाप्त, इसका मतलब अगस्त 5 तारीख को हो रहा है। तो उनके परिवार में भी सब लोग ये नोवेना कर रहा है। और ये बेटी और इनके एक ग्रुप भी इस बेटी के आंख का रोशनी वापस आने के लिए वे लोग माता मरियम की मध्यस्थता मांगकर नोवेना प्रार्थना किया। और उसी लक्ष्य लेकर के ये बेटी यहां पर यूथ डे मनाने के लिए वहां पर पहुंचा। बेटी का गवाही है। 5 तारीख को हम लोगों ने देखा है, टीवी वगैरह में भी दिखाया था, संत पापा फ्रांसिस पहुंचा। 5 तारीख को फातिमा का जो पोर्तुगल में माता मरियम ने 1917 में जहां पर दर्शन दिया, मई 13 तारीख से लेकर के 8 बार हर महीना 13 तारीख को जो दर्शन देकर के अक्टूबर 13 तारीख तक जो 8 बार दर्शन दिया था लूसी, जसिंदा और फ्रांसिस्को को। उस स्थान लाखों लोग उस स्थान पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। और मुझे पढ़ने के लिए मिला प्रति वर्ष 10-15 हजार चमत्कार, प्रति वर्ष 10-15 हजार चमत्कार उस जगह पर होता है। इसी वजह से जब लिस्बन में, पोर्तुगल में ही ये यूथ डे मना रहे हैं, इसी वजह से ये बेटी लिस्बन आए ताकि वहां पर फातिमा माता के वहां पर जाकर के प्रार्थना कर सके। इसलिए नोवेना प्रार्थना करते हुए आए। पूरे परिवार, इनके बंधु मित्र जितने भी लोग हैं, सब उनको खबर दिया गया। सब लोग मिल करके ये नोवेना प्रार्थना करते आ रहे थे। एक ही लक्ष्य, बेटी चंगे हो जाए। और यहाँ आकर के भी इनका ग्रुप रोज प्रार्थना कर रहा था। 5 तारीख, 6 तारीख को खत्म हो रहा है। 5 तारीख संत पापा फ्रांसिस के अगुवाई में उसी ग्रोटो में रोजरी माला अर्पित किया। उसका विशेष लक्ष्य था जितने भी बीमार लोग हैं उनके लिए संत पापा वहां पर रोजरी लीड किया। उस रोजरी में भी ये बेटी भाग लिया। रोजरी खत्म होने के बाद तुरंत मिस्सा बलिदान था। वो मिस्सा बलिदान में भी बड़े भक्ति के साथ प्रार्थना किया। और उसके मन में है आज मेरा नोवेने के लास्ट है, आखिरी दिन है। और आज माता मरियम का, आवर लेडी ऑफ स्नो का जो पर्व भी है। और साथ ही साथ माता मरियम से संत पापा फ्रांसिस रोजरी अर्पित करते हुए उस दिन विशेष रूप से प्रार्थनाएं चली। इसलिए मिस्सा बलिदान में उस उम्मीद के साथ पहुंची, मुझे आज चंगाई मिलना है। बड़े भक्ति के साथ वो प्रार्थना में, मिस्सा में भाग लिया। और लास्ट में जब प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को रोटी दाकरस के रूप में अपने जीव में ग्रहण किया, यह फुट फुट करके रोने लगे। उनका गवाही है वो प्रभु को ग्रहण कर अपने बेंच में जाकर के बैठा और लगातार रोती जा रही थी। उस बीच में वो रोते रोते अपनी आंखें खोला तो उसको दूर वेदी दिखाई दिया। लोग साफ साफ दिखने लगे। और जो नोवेना प्रार्थना जिसे करते थे वो नहीं कर सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन अन्य लोग करते थे उनके साथ मिलकर के, केवल ब्रेल से ये पढ़ सकती है। लेकिन उसने वो किताब उनके पास था, वो नोवेना प्रार्थना का, वो प्रार्थना किताब को देखा है तो पढ़ पा रहा है। अर्थात पूर्ण रूप से वहां पर उसको चंगाई मिल गया। आज ये अनेकों जगहों पर उसका गवाही दे रहा है। वहीं पर स्पेनिश रेडियो को वो इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू दे करके ये पूरे घटना को बताया और माता मरियम के मध्यस्थ द्वारा
और प्रभु ईसा मसीह को ग्रहण करने के तुरंत बाद इस प्रकार आंख खोलने के बारे में ये साक्षी दिया। और प्रभु को और जितने भी लोग उनके साथ प्रार्थना किया, और विशेषकर जो प्रार्थना ग्रुप ओपस देई जो यूथ ग्रुप है, उनको भी उन्होंने धन्यवाद दिया। अपनी माँ को फोन कर करके वो किताब पढ़ करके सुनाई, माँ देखो मैं अब पढ़ सकते हैं। और बार्सिलोनिया का, स्पेन का स्पेनिश बिशप काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है, और बार्सिलोनिया का आर्च बिशप जिनका नाम है कार्डिनल जुआनो मल्ला, उनका गवाही है। उस बेटी से बिशप ने, कार्डिनल ने वीडियो के द्वारा वो बातचीत किया, और उससे कार्डिनल को पता चला सचमुच में एक महान चमत्कार इस यूथ डे के दिन में वहां पर हुआ है करके। और जो मेडिकल डॉक्टर्स का जांच के लिए उसको फॉरवर्ड किया, इसके बाद ही ऑफिशियली इसको अनाउंस करते हैं। और अनेकों इस प्रकार टीवी चैनल, और आजकल आप लोग इसमें भी आप देख सकते हैं, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं। मैंने सर्च किया, मेरे को पढ़ने के लिए भी मिल गया। जब ये खबर मुझे मिला, मेरे पास एक न्यूज़पेपर आता है, उसमें मैंने पढ़ा। इसके बाद तुरंत मैंने इसका सही है कि नहीं देखने के लिए मैंने गूगल चैट किया, और कैथोलिक न्यूज़ के अंदर भी है, हर जगह पर आपको ये खबर मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जो व्यक्ति एक हैंडीकैप रजिस्ट्रेशन में पिलग्रिम के रूप में वहां पहुंचा, 100% आंख खुल गया, देखने लगे। पिछले 2.5 वर्षों से वो कुछ देख नहीं सकता था, दूसरों के सहारे सब कुछ कर रहा था। ऐसे एक बेटी का पूर्ण रूप से आंखों का रोशनी आता हुआ ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला। माता मरियम की मध्यस्थता और पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान, दोनों को आप अपने जीवन में महत्व दीजिए। आपके जीवन में चमत्कार आएगा। ये चमत्कार क्यों है? हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। कई लोग रोजरी करना नहीं चाहते। रोज मैंने कई बार बोला है, जो लोग कर सकता है चारों रोजरी कीजिए। आनंद का भेद, प्रकाश का भेद, दुख का भेद और महिमा का भेद, चारों रोजरी कीजिए। रोजरी के द्वारा हम प्रभु को ज्यादा प्यार देता है। यह रोजरी माला क्या है? बाइबल का जो वचन है उसका मनन चिंतन है। प्रभु का जीवन को हम मनन चिंतन करते हैं। सबसे शक्तिशाली एक प्रार्थना है मिस्सा बलिदान के बाद जरूर, क्योंकि मिस्सा बलिदान में हम यीशु को ग्रहण करते। कई लोग, जैसे मैंने कई हाल ही में क्लास डाला था, पवित्र यूक्रिस्ट का खिल्ली उड़ाने वाले लोग, प्रभु ईसा मसीह का रक्त का खिल्ली उड़ाने वाले लोग, ऐसे लोग हम लोगों के बीच में है। लेकिन हमें विश्वास करना, ईसा मसीह ने बाइबल में बोला है, हम लोग पढ़ते हैं कि यह मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, और ईसा मसीह ने इसको मेरे यादगारी में करने के लिए आज्ञा दिया है। इट इज एन ऑर्डर। हमें प्रतिदिन रोज मिस्सा बलिदान में जाने का प्रयत्न करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। इस बेटी के जीवन में, जिमेना जो स्पेन के में रहने वाली है, उस बच्चे के जीवन का वो चमत्कार हमारे जीवन के जो आध्यात्मिक आंखें खोले। उस बेटी का भौतिक जो शारीरिक आंख खुल गया, लेकिन उनके आत्मा पहले से खुला हुआ था, विश्वास था। इसी वजह से वो प्रार्थना करते हुए लिस्बन इसलिए पहुंचा। हमें भी अपने विश्वास की आंखें, आध्यात्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। जब तक वो आत्मिक आंखें नहीं खुलेगा, हम इस प्रकार का दर्शन, इस प्रकार का जो चमत्कार समझ नहीं पाएगा। शैतान हमारे आंखों को ना बंद कर दे। मिस्सा बलिदान से शैतान हमें दूर कर रहा है। माता मरियम की भक्ति से, रोजरी भक्ति से
शैतान हमें दूर कर रहा है। हम अपने विश्वास को प्रकट करें। रोज परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होगा और रोसरी माला मिलकर के करेंगे। रोज कोशिश करेंगे कम से कम परिवार से एक व्यक्ति मिस्सा बलिदान में जाने का प्रयत्न करें। निर्णय करें यीशु के साथ जीने के लिए। रोजरी प्रार्थना, मिस्सा बलिदान, यही इस बेटी के जीवन से हमने देखा। जिमेना बेटी आज संसार को बता रहा है, प्रभु ने मेरी आंखें खोला, मां ने मेरी आंखें खोला। वो सत्य को हम स्वीकार करें। हमारे जीवन में हमारे आध्यात्मिक आंखें खोलने के लिए मां मरियम से कहे, हम उस रोटी में यीशु का दर्शन कर सके, यीशु का अनुभव कर सके, यीशु का प्यार का अनुभव कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।